students, welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my physics class. So friends, you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So bachcho, this is the platform we have provided so that we can guide you regarding the physics of your 12th board. So this is the platform where you can deal with the physics, where you can understand the physics to the easiest and the finest way. So bachcho, currently we are dealing with the chapter number 8 of your syllabus, that is electrostatics. So from the last few class we are discussing about the capacitor. So now basically you know what is capacitor. It's the electrical component which stores the charges, which stores the electrical energy. Okay, construction आपको पता है that capacitor consists of a two identical charged conductor which should be separated by a particular distance. So in that particular separation you can feel or you can provide a dielectric medium, and you know that out of those two conductor one is always kept insulated and another is earth connected. ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है. अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग कैपेसिटर तो लास्ट के दो क्लासेस जो है, लास्ट के दो लेक्चर्स जो है वो देख लो, सो दैट आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हमने चैप्टर में अभी तक के स्टडी की है, डिस्कस की है, तो बेसिक्स आज हमें यहाँ पे यूज करना है. तो अगर कोई भी लेक्चर आपका मिस हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो पहले वो क्लियर कर लो, सो दैट आज के लेक्चर में आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी. ठीक है, सो बच्चों आज हमें करना क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है ये भी तो बताना जरूरी है. सो कैपेसिटर आपको पता है. अब कैपेसिटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था. अगर दो कंडक्टर आपके पैरेलल प्लेट्स है सो दैट विल बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर आपके पास दो स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसे हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे. अगर आपके पास दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स है तो उसे हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे. ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही स्टडी करना है एज फार एज योर डेरिवेशन इज कंसर्न, एंड जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट हमें डायरेक्टली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के लिए यूज करना है. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है. सपोज यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो यहाँ पे क्या होगी, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन है, सपोज ये दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है डी. स्टेप वाइज हर चीज मैं आपको बताऊंगी, बट पहले आप इस डेरिवेशन का जो मेन मोटिव है वो समझ लो कि हमें क्या करना है. ठीक है, so if you have a parallel plate capacitor, it consists of two identical plates. Okay, both will be a charged plates and in between there will be a separation. So in that separation, अगर इस आप separation में कोई dielectric medium provide ना करो तो without the use of dielectric इस parallel plate capacitor का capacitance कितना होगा ये हमें determine करना है. ठीक है, अब dielectric मतलब क्या ये आपको पता है. जब इस डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है ये भी आपको पता है. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक. ओके, सो देयर विल बी नो डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन दिस सेपरेशन. ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस what will be the capacitance or what will be the modification in the capacitance of this same capacitor when you fill this separation with a dielectric. ओके, सो यहाँ पे पहली केस में हम देखेंगे कि विदाउट द यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, और कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है वो कितना होगा, वो कैसे मॉडिफाई होगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद दैट. सो अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है विदाउट द यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया है which consists of two identical plates. So if these two plates are identical तो इनका जो एरिया है वो भी सेम होगा, इनकी जो लेंथ है वो भी सेम होगी, and these are placed parallel and which are separated by distance d. ठीक है, so suppose इस प्लेट को, suppose ये जो प्लेट है it is positively charged, so you made this plate positively charged. ओके, सो यहाँ का जो नेट चार्ज है लेट दिस बी डिनोटेड बाय प्लस क्यू. यहाँ का जो नेट चार्ज है वो हमने प्लस क्यू से डिनोट किया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एज सून एज यू प्लेस्ड अनदर आइडेंटिकल प्लेट नियर बाय दिस प्लेट द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन विल टेक प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ इंडक्शन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए जिसकी पोलैरिटी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी. सो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गए. So negative charge will be induced because of induction on the inner surface of this plate, and now exactly opposite charge. यहाँ पे negative है तो यहाँ पे क्या हो गए,
positive charge will be induced on outer surface of this plate. Understood? So now अब हम क्या करें? तो बच्चों कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसे हम अर्थ कनेक्टेड करते हैं, और अर्थ कनेक्टेड करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए दिस आर फ्री, और ये फ्री चार्जेस, ये फ्री इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, सारे के सारे अर्थ में फ्लो हो जाएंगे. सो all the positive induced charges which are free will flows into the earth. Okay, and that's why out of this two conductor, ये जो conductor है, this conductor, it is kept insulated, it is kept insulated, और ये जो है, ये क्या किया है हमने, earth connected, इसे हमने किया है earth connected. Understood? So this is your simple diagram. बस अभी इसी diagram को हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है. तो देखो अब क्या करें, क्या निकालना, क्या है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है. तो बच्चों अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का जो टोटल चार्ज है, यहाँ का ये जो टोटल चार्ज है, तो सपोज इसे हम नेगेटिव क्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडक्टर आपने यूज किया है, इट्स अ पैरेलल प्लेट. प्लेट है मतलब प्लेट को एरिया होगा, और एक पर्टिकुलर एरिया पे चार्जेस का अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सी डेंसिटी यूज करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट एरिया. अब दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, राइट, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ उनकी जो पोलैरिटी है वो अलग अलग है. सो और दोनों का एरिया सेम है. सो सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय ए. तो यहाँ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसे हम प्लस सिग्मा से डिनोट करेंगे, और यहाँ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसे हम माइनस सिग्मा से डिनोट करेंगे. क्लियर? अब यहाँ पे चार्जेस आर देयर, सो दिस चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, and uniform electric field is always denoted by equidistant parallel lines. Parallel lines means electric lines of force. अब डायरेक्शन की बात है कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन. सो यू नो दैट field lines always starts from positive charge and end to the negative charge, right? So this will be the direction of electric field E bar. So let this be E bar. ठीक है? सो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले डायग्राम ड्रॉ करके रख ली और फिर बस एक्सप्लेन कर दिया. ओके, जो भी ड्रॉ किया है साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है डेरिवेशन में. ठीक है, डिस्क्रिप्शन स्किप नहीं करना, उसको भी मार्क्स होते हैं. तो क्या लिखोगे, कंसिडर वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच वी हैव यूज्ड टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, ओके, which are placed parallel by a finite distance d. Okay, this is positively charged which is kept insulated, and this plate is earth connected. Okay, so the electric field created in between this plate is denoted as shown in figure. Okay, so let plus sigma be the surface charge density of this plate and minus sigma be the surface charge density of this plate. Clear? अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in between two plates, in between two parallel plates will be, कितनी होगी. अब बच्चों थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और कुछ याद आता है क्या, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस याद करो. तीसरा एप्लीकेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट. सो दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर मतलब क्या है, पैरेलल प्लेट है, प्लेट मतलब ही शीट हो गई. सो चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. याद आया? नहीं याद आया तो फिर से प्लेलिस्ट में जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ो और उसके बाद ये लेक्चर देखो. ठीक है, बट ये इंडिविजुअल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बट देयर आर टू प्लेट्स. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो इसकी है और जो इसकी रहेगी सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी एड अप. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. सो E इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज एरिया ऑफ प्लेट इज ए एंड बोथ आर आइडेंटिकल, सो बोथ विल हैव अ सेम एरिया, एंड दोनों पे चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, सो हमें मैग्नीट्यूड ही रहना है. सो इट इज सिंपली Q. अब ये इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2. सो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इक्वेशन 1 इम्प्लाई E इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन A. Q अपॉन A, और ये नीचे का एप्सिलॉन नॉट. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ electric field inside this capacitor between these two parallel plates. Okay, but we know that electric field का एक और फॉर्मूला है. we know that अगर ये देखो ये दोनों प्लेट जो है वो अपोजिटली चार्ज है, सो ऑब्वियसली इनके बीच कुछ तो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? सो लेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी डिनोटेड बाय V. ओके, so if V is the potential difference and D is the distance or separation between these two plates, then electric field intensity is also given by E is equals to V by T. Okay, ये एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का. Okay, so here V equals to कितना हो जाएगा? Where V is potential, it will be E into D. Let this be next equation number 4. अब यहाँ पे V equals to E into D है. सो E की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन 3 से. इक्वेशन 3 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 4 में पुट कर दो. सो आई कैन से यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इम्प्लाई कितना होगा? V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 3 से? इट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. सब्स्टिट्यूट हियर. सो दिस इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये जो D है ये D, और लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5. क्लियर? अब बच्चों यहाँ तक की हमारी जर्नी आ गई, तो अब हमें क्या करना है? हमारा एम क्या है? हमें कैपेसिटेंस निकालना है. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है विदाउट द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो नाउ विल से वी नो दैट जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है वो हम लिख लेंगे. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला हमने देखा है लास्ट क्लास में. Capacitance of capacitor is given by Q by V, where Q is a charge and V is a potential difference between these two parallel plates. So C is equals to ये Q as it is, और अब V की वैल्यू आप इक्वेशन 5 से सब्स्टिट्यूट कर दो. कितनी है? QD. दिस इज QD अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमें कैपेसिटेंस निकालना था उसका फॉर्मूला यूज किया, और उसमें ये पोटेंशियल की जो वैल्यू है इक्वेशन 5 से सब्स्टिट्यूट की. अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, और जो नहीं होता उसे एज इट इज लिखो. ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा. सो एट द एंड व्हाट यू विल गेट? C इज इक्वल्स टू ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा. सो दिस इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है. डायग्राम समझ के लो. अगर डायग्राम आपको ड्रॉ करते आती है, डायग्राम अगर आपको एक्सप्लेन करते आती है, तो डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सो इस तरह से यू हैव टू डील विद दिस डेरिवेशन which gives you the capacitance of parallel plate capacitor without the use of dielectric. Okay, so now I am going to tell you some key points which are very important as far as your competitive exams are concerned. So let's see that key points. So friends, let's summarize the result of our previous discussion. At the same time, just remember this key points that I am going to tell you. Okay, so right now we have discussed and we have derived that if you have a parallel plate capacitor which consists of two parallel plates. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स है तो इससे कितना कैपेसिटर बनेंगे? अगर आप दो पैरेलल प्लेट यूज कर रहे हो तो इट विल फॉर्म अ सिंगल कैपेसिटर. तो सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए इज द एरिया, डी इज द सेपरेशन एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसके कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है. ठीक है, अब अगर हम ऐसा कंसिडर करें, क्योंकि देखो जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल टर्म के लिए जो भी है वो डिस्कस या डिफाइन या फिर डिराइव करते हैं और फिर सेम रिजल्ट हम एन टर्म के लिए अप्लाई करते हैं. सो अगर सिमिलरली अगर आपके पास
ऐसा कैपेसिटर है विच इज मेड अप ऑफ n प्लेट्स, और एल्स आई कैन से इफ देयर आर n नंबर ऑफ प्लेट्स, तो मुझे बताओ कैपेसिटर कितने फॉर्म होंगे। 2 प्लेट से अगर एक कैपेसिटर बनेगा तो 3 प्लेट से कितने कैपेसिटर बनेंगे 2, 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बनेंगे 3। समझ में आ रहा है। 2 प्लेट्स will form 1 capacitor, 3 plates will form 2 capacitor, 4 plates will form 3 capacitor. Likewise, if there are n plates, how many capacitor will be formed? There will be n minus 1 capacitor. Clear? No doubt? 2 प्लेट से एक कैपेसिटर बना तो n प्लेट से कितने कैपेसिटर बनेंगे n minus 1. Okay? So if this is a case, then what will be the capacitance? ये केस के लिए अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है सो कितना हो जाएगा C इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल था करके 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे n माइनस 1 कैपेसिटर है और हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वो इतना है, तो n माइनस 1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ऊपर की इक्वेशन को सिंपली n माइनस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ capacitor which is made up of n identical plates. Okay, so now let's consider a case number 3. तो ये दोनों केसेस जो थी ये थी हमारी कौन से कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. बट सपोज अब आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर है. फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर अगर आपका कैपेसिटर स्फेरिकल है तो ये काय से बना होगा, 2 स्फीयर से बना होगा. अब आपके जो कंडक्टर है वो प्लेट्स नहीं तो क्या होंगे, स्फीयर हो गए इस तरह से. सी ये एक स्फीयर और ये इनसाइड सपोज ये दूसरा स्फीयर. ठीक है. एंड दिस 2 स्फीयर्स आर कोइंसेंट्रिक मतलब दोनों के जो सेंटर है वो क्या होंगे, सेम होंगे. ओके. सो इसकी जो इनर स्फीयर जो है इसकी रेडियस है सपोज a, इस आउटर स्फीयर की रेडियस है सपोज b. एंड यू नो दैट it will consist of positive charge like this. So because of the induction यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे negative charge. So this is the diagram of spherical capacitor. Okay, and out of this 2, one is kept insulated and one is kept earth connected. So this will be earth connected. करके क्या होगे, यहाँ पे जो positive charges developed होंगे these are free to move and it will flows to the earth. Okay, so this is spherical capacitor. इनर स्फीयर की रेडियस है a, आउटर स्फीयर की रेडियस है b, दोनों के सेंटर सेम है. ठीक है. अगर ऐसा कैपेसिटर होगा तो इसका जो कैपेसिटेंस है, और कंडीशन वही है विदाउट द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a into b upon b minus a, where a and b are radii of inner and outer sphere respectively. Understood? So this is for the spherical capacitor. अगर सपोज आपके पास cylindrical capacitor है, for cylindrical capacitor, if you have cylindrical capacitor, अब cylindrical capacitor में क्या होगा, जो 2 आपके कंडक्टर्स होंगे वो cylindrical होंगे. तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो डायग्राम कैसे होगी. ये है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इस तरह से. ठीक है. एंड अनदर सिलेंडर मतलब अनदर कंडक्टर भी यूज करना है. इट विल बी कोएक्सियल मतलब इट विल शेयर सेम एक्सिस एज दैट आउटर लाइक दिस. ओके. सो इनर सिलेंडर की जो रेडियस है ये हम a कंसीडर करते हैं और आउटर सिलेंडर की जो रेडियस है वो हम b कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो इनर सिलेंडर को सपोज आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है इस तरह से. सो नाउ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे, यहाँ पे आएंगे नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे, और एग्जैक्टली आउटर सरफेस पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज. बट अगर आप इस सिलेंडर को अर्थ कनेक्टेड करोगे तो जो पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस है वो it will flows to the earth. So the diagram will be like this. So if you have a cylindrical capacitor like this having length L, suppose इसकी जो length है, ये जो length है suppose this is L. Okay. So दोनों सिलेंडर की जो लेंथ है वो सेम है, दोनों के एक्सिस सेम है, दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है. इनर की a है और आउटर की b है. So suppose if you have such kind of
capacitor which is called as a cylindrical capacitor, then for that case the capacitance is given by C is equals to 2 pi epsilon naught L upon log of e to the base here b by a. Okay, so this is the formula of capacitance of cylindrical capacitor without the use of dielectric medium in between this separation. ठीक है, सो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने कैपेसिटेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स देखे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विदाउट द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया है. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है. और ये जो है ये रिजल्ट सीईटी में पूछे जाते हैं या फिर कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक जेईई एंड ऑल. सो ये आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है, और ये तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है तो ये आप भूल ही नहीं सकते. सो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे बट इसके बीच में अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे और उसके वजह से ये जो कैपेसिटेंस है ये कैसे मॉडिफाई होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So I hope you got it. If you come across any difficulty, just ask me your difficulty. Okay, so we'll meet in the next class with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.